सो पॉइंट एवर्डी सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था अपना इस वीडियो में। अब हम थे बेसिक सिंटैक्स पे कमांड्स। तो बेसिक कमांड हम देखेंगे अपने पार्ट 4 में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे, हम कमांड्स का यूज किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हम टर्मिनल को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ईच स्ट्रिंग दैट इज टाइप्ड इन, इसमें लिखा हुआ है ईच स्ट्रिंग into the shell can have up to 3 parts। ठीक है, उसके 3 parts होते हैं। ठीक है, जैसे टर्मिनल में बताता हूँ आपको, एक दो तरीके के टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली पैरेटो एस में और कार्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक बेसिक टर्मिनल टर्मिनल होता है जो नॉर्मल यूजर के लिए होता है। एक होता है सुपर यूजर इंटरफेस, जिसको हम सूडो कमांड के जरिए एग्जीक्यूट करते हैं, जिसको हम रूट टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हु एम आई कमांड है। इसके जरिए हम देख सकते हैं कि हमारे यूजर का नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल ऑन करूंगा। टर्मिनल ऑन करने के बाद यहाँ पे मैंने कमांड चलाई, हु एम आई। मैंने एंटर करा तो हु एम आई पे क्या लिखा हुआ है? पैरेट, मैं कौन हूँ। हु एम आई के कमांड का मतलब है मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे मेरे यूजर का नाम आ गया पैरेट। अब मैं, ये तो नॉर्मल यूजर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉलर का साइन है, नॉर्मल यूजर है। अब मैं चलता हूँ अपने रूट यूजर में, जो कि जिस कमांड से मैं एक्सेस करूंगा सूडो टू लगा के मैं उसको एग्जिट करूंगा, मैं अपना पासवर्ड दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हैश आ गया। तो अब इसमें यहाँ पे मैं चेक करूंगा यहाँ का हु एम आई कौन है भाई। यहाँ का हु एम आई रूट है, नॉर्मल यूजर का पैरेट है, यहाँ का कौन है? रूट है। ठीक है, इस इस कमांड का मतलब होता है हम किसी भी यूजर को पता कर सकते हैं कि ये यूजर है कौन। सुडो हु एम आई से पैरेट, और अगर नॉर्मल यूजर में करोगे तो वो बता ही देगा आपको भाई आप कौन से यूजर में काम कर रहे हो। और रूट में जाके चेक करो तो आपको ये रूट ही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, आते हैं अगली स्लाइड पे। अब आप देखो यहाँ है सेमी कोलन, किस कमांड में यूज होता है? सेमी कोलन बेसिकली कमांड एग्जीक्यूशन के, एग्जीक्यूट को लगातार दो कमांड आपको चलानी हो तो उस केसेस में आपका सेमी कोलन यूज होता है। इसका भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एल एस करा, ठीक है, मैं हाइफन सेमी कोलन लगा के फिर मैं दोबारा एल कमांड चला देता हूँ। देखो पहले एल एस कमांड से क्या आएगा, ये देखो पहले एल एस कमांड से ये आ गया, सारी डायरेक्टरीज आ गई मेरी जो भी है, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, पिक्चर, तन्मय, टेम्पलेट, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पब्लिक, तन्मय, टीएक्सटी एक फाइल बनाई मैंने टी2 करके। ठीक है, अब मैं बेसिकली दो कमांड चलाऊंगा, एल एस, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा, सेमी कॉलन लगा के चलाऊंगा एल। अब देखिए पहले एल एस हुआ, एल एल कमांड से यूजर में आ गया, यूजर के नाम आ गए, पूरी डायरेक्टरी शो कर दी। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि डी आर डब्ल्यू इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में। तो आप देखा दो कमांड हमने एक संग एग्जीक्यूट करी, तो सेमी कोलन के जरिए हम दो कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं बहुत इजीली। अब चलते हैं पीपीटी की तरफ, दोबारा से आगे की कमांड देखते हैं। अब राइट अ सिंपल कमांड आपको देखनी है, जैसे डेट टाइम वगैरह आपको जाना है तो यहाँ देख सकते हो आप, डेट दे रखी है। डेट क्या है? डेट प्लस परसेंट आर, डेट प्लस परसेंट कैपिटल आर। इन सब कमांडों का बेसिकली यूज होता है डेट टाइम देखने में। आईएसटी में टाइम देखना है तो डेट प्लस परसेंट आर हम यूज करेंगे। अगर हमें इंडियन में देख, आईएसटी से इंडियन ही होता है, और हमें जैसे कि डेट देखनी है कि डेट क्या है यार, किस फॉर्मेट में है, तो हम डेट प्लस परसेंट एक्स चलाएंगे। तो इस कमांड को हम यूज करके देखेंगे इस वीडियो पे। यहाँ मैं बेसिकली एक डेट कमांड चलाऊंगा, एंटर करूंगा, देखो उसने पूरा बता दिया मैं अभी किस में ईएसटी टाइम पे हूँ। और अगर मेरे को आईएसटी टाइम पे देखना है तो मैं यहाँ कमांड चलाऊंगा डेट प्लस परसेंट और आर। मैंने एंटर करा, ये मेरे को आईएसटी में टाइम दे दिया। नहीं नहीं सॉरी, ये ईएसटी में ही आया है, कैपिटल आर दिया ना, स्मॉल आर देना था। कैपिटल में क्यों आ रहा है? अच्छा, कैपलॉक्स ऑन है। दोबारा देखते हैं उस कमांड को एक बार। आईएसटी में टाइम देखने के लिए कौन सी, अच्छा मैंने आईएसटी में सेट ही नहीं कर रखा है, इसलिए आईएसटी में नहीं आया। ठीक है, इन कमांड से हम डेट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगली कमांड देखेंगे, अगली कौन सी कमांड है?
अब कैट कमांड के जरिए हम किसी भी फाइल के अंदर देख सकते हैं कि किसी भी फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्या उसके अंदर ये है चीजें। जैसे हम टीएक्सटी फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट हम देखते हैं ना, जैसे हम नोट पैड की फाइल को खोलेंगे डबल क्लिक करके, बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस पे हम कैट कमांड के जरिए सारी फाइलों को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी एक लाइव प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने चलाया, यहाँ पे मैं एक फाइल आपको बना के दिखाता हूँ टीएक्सटी से। मेरे पास एक टीएक्सटी फाइल करके है, मैं यहाँ एलएस करूंगा। यहाँ पे टीएक्सटी करके है एक फाइल, तन्मय डॉट टीएक्सटी। यहाँ पे मैंने कैट लिखूंगा, कैट, और मैं इसी को डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तन्मय डॉट टीएक्सटी मैंने एंटर करा। अब देखो इस फाइल के अंदर क्या क्या था, तन्मय वन वन, तन्मय वन करके आ गया। अगर आपको टीएक्सटी फाइल जनरेट करनी हो तो मैं अभी आपको आगे कमांड दिखाऊंगा, नैनो कमांड का यूज है बेसिकली। अभी कैट कमांड से देख लेते हैं, अगर हमें एक नई टीएक्सटी फाइल बनानी है, उसमें कुछ सेव करना है तो किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे बेसिकली कमांड चलानी है कैट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैसे पॉइंटिव आईटी सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे ये सेव करना है किसी टीएक्सटी फाइल में, तो बेसिकली मैं यहाँ ये वाला साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे दूंगा। अब जैसे मैंने फाइल का नाम दे दिया पॉइंटिव आईटी, पॉइंटिव दे दिया, यहाँ लिख दिया मैं डॉट टीएक्सटी। क्या आ गया, पॉइंटिव सेक्शन डायरेक्टरी। अच्छा अच्छा, रुक जाओ दोबारा कर इसको, कुछ गलत हो गया। डॉट टीएक्सटी मैंने लगा दी, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे करा, अब भी नहीं ले रहा। अरे यार साइन ही हटा दिया। हम्म चल, रूट में नहीं रहा, कुछ एरर दे रहा है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको उसका। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में आगे की कमांड्स को हम हेड कमांड को, टेल कमांड को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना आप लोग।